बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हिंदी युवा संगठन सतत कई वर्षों से, लगभग मैं समझता हूं कि 7-8-10 वर्षों से तो मैं भी यहाँ पर आ रहा हूँ। पक्षियों के लिए जल पात्र का वितरण यहाँ पर करता है भाई हमारे अशोक आहूजा जी और सभी साथी जो संगठन के हैं, वो नियमित रूप से हर वर्ष अप्रैल में ये वितरण करते हैं। यहाँ आज प्रमुख रूप से उपस्थित हमारे परम मित्र डॉक्टर विंकी रुकवानी जी और समाज के सभी मान्यवर। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा सेवा कार्य है और आज हम लोगों को सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है कि पर्यावरण की रक्षा करें, पेड़ लगाएं और पक्षियों के लिए, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि वो उनको बेजुबान है। अभी मेरा पोता 7 दिन पहले मेरे को ऐसे हम लोग घूम रहे थे हमारे पीछे गार्डन में, दादू गर्मी बहुत पड़ने लगी है बोले। मैं बोला हाँ, स्टील का लेके आ गया। पीछे मेरे को बोला नहीं और स्टील का एक पात्र लाया, पानी भरा और वहां रख दिया। मैंने बोला बेटा ये तो इतना गर्म हो गया कि पक्षी पी नहीं सकते। तो ये निश्चित रूप से मेरे को भी सीखने मिला मेरे पोते से। ये अभी 1 हफ्ते पहले देखा तो हम लोगों ने बहुत गर्मी आ गई थी, तो बच्चों को भी ये सीख आ गई कि भाई जो पक्षी है वो कैसे पानी पिएंगे। हम लोग तो अपना पानी मांगे मम्मी से, दादी से, सबसे मांग के पी लेते हैं, वो कैसे पिएंगे। तो उसने स्टील का पात्र लेके आ गया। निश्चित रूप से हम लोग भी, सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि ये पात्र जो जल पात्र है मिट्टी का बना हुआ, ये अपने परिसर में रखें, अपने जो बालकनी की दीवारों में रखें, जिससे बेजुबान जो प्राणी है उनके जीवन की रक्षा हो सके। कई बार ऐसा होता है कि वो तड़पते रहते हैं और पानी नहीं मिल पाता। तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा सामाजिक कार्य है जो निरंतर अब अशोक आहूजा जी और उनके सभी साथी कर रहे हैं। और वैसे भी जरी पटका अभी नागपुर में प्रसिद्ध हो चुका है। सेवा कार्य कहाँ से शुरू हुआ, जब कोरोना उस समय भी किए गए। यहाँ सेवा कार्य है नागपुर में। अभी मैं व्यक्तिगत रूप से, निश्चित रूप से मैं बताना चाहता हूँ कि धार्मिक काम हो, आध्यात्मिक कार्य हो, तो उसमें जरी पटका सबसे नंबर 1 रहता है पूरे शहर में। कहीं भी उसकी सेवा का हो। अभी हम देखते हैं कि गणेश टेकड़ी में लाखों भाविक आते हैं, सब काम हो जाते हैं, डेकोरेशन अच्छा हो जाएगा, लाइट हो जाएगा, प्रसाद वितरण वाले हजारों लोग तैयार हो जाएंगे, डोनेशन वाले। लेकिन लोगों की चप्पल संभालना सुरक्षित, ये भी बहुत बड़ी नैतिक जिम्मेदारी है। कई लोगों की जो वो संभालने का काम हमारे जरी पटका के युवा साथी और समाज सेवी करते हैं। ये बहुत बड़ी सेवा कार्य है। राम मंदिर में भी मैंने देखा, मैं पुनीत मुद्दार के साथ बैठा था, तो मैंने देखा कि उसमें भी भागीदारी आप लोगों की। नागपुर शहर में कोई भी ऐसा सेवा का कार्य हो, आध्यात्मिक कार्य हो, सामाजिक कार्य हो, किसी भी आपकी भागीदारी, सनातन धर्म का विषय हो, हमारी धार्मिक भावना को आगे बढ़ाने का काम हो और सेवा का काम, कोई भी सेवा के काम में आप अग्रणी रहते हैं। और इसीलिए बात कहीं भी शुरुआत हो तो जरी पटका का नंबर 1 आता है। ऐसा मेरा मानना है कि हर काम में, सेवा के काम में, यानी तन मन धन से, तो तन भी लगाने वाले, क्योंकि धन तो बाकी चीजें मिल जाती है, लेकिन समय देना ये निश्चित रूप से बहुत बड़ा अमूल्य काम है। तो समय भी देते, सेवाएं भी देते। तो इसीलिए मैं सभी साथियों को, क्योंकि पर्व चल रहे हैं सभी हमारे सभी, उसमें नागपुर शहर में हम लोग देखते हैं बड़े बड़े पर्वों में, अभी आध्यात्मिक बड़े कार्यक्रमों में उसमें आपकी भागीदारी रहती है। नागपुर शहर का वैभव बढ़ाने में निश्चित रूप से जरी पटका का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इसीलिए यहाँ पर उपस्थित सभी समाज सेवी, उनका भी अभिनंदन करता हूँ, उनका भी मैं वंदन करता हूँ। और हमारे अशोक भाई और सभी साथी जो ये सेवा कार्य कर रहे हैं, उनका तहे दिल से सभी साथियों का बहुत बहुत अभिनंदन। में उपस्थित हमारे मार्गदर्शक आदरणीय जयप्रकाश गुप्ता जी, हमारे अशोक भैया, कार्याध्यक्ष प्रताप भैया, उपस्थित सभी बंधु, मैं समझता हूं कि कहते हैं ना कि छोटी सी आशा, यानी हम लोग बड़े बड़े सामाजिक कार्यों के बारे में विचार करते हैं, और लेकिन ये छोटी छोटी चीजें होती है जिनका महत्व बहुत ज्यादा है। इस पर आमतौर पर संस्थाओं का ध्यान कम रहता है, और ऐसी बातों को लेकर अशोक भैया आप यह कार्य आपने हाथ में उठाया है, मैं समझता हूं कि आप धन्यवाद के पात्र हो, आप अभिनंदन के पात्र हो।
आपका, हम लोग आपके जो पूरी टीम है, संगठन है, उन सबका ये बहुत ही बेहतरीन कार्य जो है लोगों के भले के लिए तो है रहता ही है, लेकिन एक प्रकार से एक पक्षी यानी एक ऐसे मुक्त जीवन जिसको हम उनकी जरूरत के हिसाब से उनको वह चीज मिल जाए, और क्या इससे ज्यादा हो सकता है। मैं आपको धन्यवाद करूंगा। कल हनुमान जयंती थी, उसकी बधाई दूंगा। कल अंबेडकर साहब का जयंती है, उसका मैं आपको बधाई दूंगा। साथ ही साथ हमारे जयप्रकाश जी, आपका जन्मदिन था। हाँ, तो जयप्रकाश जी, मैंने आपको मैसेज किया था, तो जयप्रकाश जी के जन्मदिन की भी हम उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। और मैं एक बार फिर सारे युवा संगठन जो है, सिंधी युवा संगठन के सारे जितने भी मित्र हैं हमारे, उन सबको बहुत बहुत उनका अभिनंदन करके अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद। मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं बोल पाऊंगा, बस इतना ही कहूँगा कि ये कार्य मैं निरंतर 2 सालों से देख रहा हूँ। सर तो पिछले कई सालों से कर रहे हैं, पिछले 22 सालों से कर रहे हैं। मुझे इस संस्था से जुड़ने का मौका पिछले 2 सालों से मिला हुआ है, और ये चीज़ देखकर कि पक्षियों के लिए ये करना, जो कि बेजुबान प्राणी है उनके लिए सोचना, इस संस्था के उच्च विचारों के बारे में हमको समझ में आता है कि ये लोग कितना डीपली हर एक चीज़ के बारे में सोचते हैं। इसके लिए मैं, इस कार्य के लिए मैं आहूजा जी को और बाकी सभी लोगों को दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, और अपने 2 शब्दों को विराम दूंगा। थैंक यू। उपस्थित मेरे गुरु जयप्रकाश जी गुप्ता, डॉक्टर हसनानी जी, दारा साहब, सतीश वीरानी जी, सुंदर कारवानी के भारतीय दादी, मामा प्रताप वीरानी जी, जीतू बेलानी जी, श्याम जी जयसवानी, दादा मोहन जी बंजारी, बहुतों के नाम मैं नहीं ले पाया हूँ, माफ चाहूँगा, क्योंकि सभी पूर्व सबको जाना है। मैं सिंधु युवा संगठन अशोक भाई आहूजा के नेतृत्व में जो कार्य कर रहा है, यह कार्य एक अविस्मरणीय है। बेजुबानों के लिए ऐसा सराहनीय कार्य करना तो सैल्यूट है, उनको सलाम है। जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने बताया कि जरीपट का हर कार्य में आगे है। जरीपट का मैं बताना चाहूँगा आप सब लोगों को कि एक मिनी अयोध्या है, धार्मिक कार्य हर चीज का। और आज का जो दिन है वैशाखी का दिन, और उसके अलावा हमारे संत गवर्नर साहब का आज जो जयंती है, 140वीं जयंती, मुझे लगता है उनको अभिनंदन। उनके जैसे संत, हम वहीं से आ रहे हैं, वहाँ पर माल्यार्पण का डॉक्टर साहब भी साथ में थे। तो आज इस शुभ अवसर पर जो बेजुबान पक्षियों के लिए, जो बेजुबान लोग के लिए आप कार्य कर रहे हैं, वो काबिल तारीफ है। इसके लिए मैं आपसे संगठन अशोक जी आहूजा की टीम को सलाम करता हूँ और उनका अभिनंदन करता हूँ। इतना क्या करना, दान पीठ वगैरह करते, उससे सबसे बड़ा पुण्य का काम ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये पिछले 22 साल से अगर ये कर रहे हैं तो उन्होंने इतना पुण्य कमा लिया होगा कि उनके लिए और कोई करने की जरूरत नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि आपका सिंधु युवा फाउंडेशन इसी तरह से हर साल प्राणी और पक्षियों का ख्याल रखे, और उनकी जो सबसे कम जरूरत जो होती है, छोटी सी जरूरत है पानी, वो मैं आप मुहैया करवाएं और उनके लिए व्यवस्था करें। आगे भी ऐसे करने के लिए इसके लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। सिंधी युवा संगठन पिछले 22 वर्षों से यह पुनीत कार्य कर रहे हैं। अशोक आहूजा जी व उनका पूरा मित्र परिवार, और बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है यह सभी जो निर्विघ्न रूप से पिछले 22 वर्षों से यह कार्य चला रहे हैं। बेजुबान पक्षियों को इस भरी गर्मी में पानी मिलना सबसे बड़ा सवाब का काम माना जाता है, और यह निःशुल्क सेवा कई वर्षों से ये करते हैं। आज इस भीषण गर्मी में पानी हम खुद तो पी लेते हैं, जो इंसान हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, घर में किसी को मांग लेते हैं, मगर ये बेजुबान पक्षी किसे मांगेंगे। आप देख रहे हैं आसपास के तालाब भी बहुत सारे बंद हो गए हैं और उनको पानी नहीं मिलता पीने के लिए। तो हमारा सबसे निवेदन है कि यहाँ से जो पात्र ले जा रहे हैं वो अपने घर के ऊपर, बाहर, छत पर या गेट के पास जहाँ भी संभव हो सके उसको रखें, और नियमित रूप से पूरा धूपकाला उसको पानी भरते रहे और स्वच्छ पानी भरते रहे ताकि पक्षियों को पानी मिलता रहे। मेरा नाम जीतू बेलानी है, चेयरमैन ऑफ मान मेडिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, मान ग्रुप ऑफ कंपनीज़। पिछले 22 वर्षों से ये संस्था बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्राणियों को, बेजुबान पक्षियों को ये पानी पिलाने का कार्य कर रही है, ये पात्र वितरित करने का कार्य कर रही है। पात्र वितरित करने के पीछे कारण यही है कि गर्मी के दिनों में
अगर आपने खाना नहीं खाया तो चल जाएगा, पर पानी नहीं मिला तो नहीं चलेगा। तो और ये वो पक्षी हैं जो हमें कुछ कह भी नहीं सकते हैं, अपना दर्द अपनी तकलीफ़ हमें बता नहीं सकते हैं। तो उनके लिए ये संस्था कार्य कर रही है। पिछले 2 वर्षों से मैं इस संस्थान से जुड़ा हुआ हूँ और बहुत ही अशोक जी का और अब पूरी टीम का बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ और बहुत ही प्राउड फील करता हूँ कि इस तरह के कार्य ये लोग कर रहे हैं और हम सब मिलके इनका साथ दे रहे हैं और आगे भी मैं हमेशा ऐसे अच्छे कार्यों में इनके साथ रहूँगा। धन्यवाद। सिंधी युवा संगठन पिछले 22 वर्षों से निरंतर लॉकडाउन में भी बेजुबान पक्षियों के लिए मिट्टी के जलपात्रों का निरंतर निःशुल्क वितरण करते आ रहा है। वो संगठन के सहयोग से संगठन में हमारे सम्माननीय प्रताप ईरानी, किशन बालानी, जीतू बेलानी, गोवर्धन जी कोडवानी, भरत इसरानी, दयाल चंदवानी, मुरली गुंगवानी और समस्त जितने भी मेरे पदाधिकारी हैं, हमारा एक लगातार एक ही मिशन रहता है कि हम देखते हैं अप्रैल और मई जून में इतनी धूप तप जाती है कि इंसान तो झुलस जाता है। एक नाजुक प्राणी पक्षी रहता है जो चिड़िया रहती है, चारों ओर कहीं पानी दिखाई नहीं देता है, सिर्फ बारिश में पानी होता है, उसके बाद पानी कहीं अता पता नहीं होता, ना रोड पे जमा होता है क्योंकि चारों ओर सीमेंट के रोड बने हुए हैं, कहीं पे भी पानी जमा नहीं होता है। इसीलिए वो बेजुबान पक्षियों के लिए हमने संकल्प लिया था पिछले 22 वर्ष पहले, तब ये संगठन की स्थापना की थी कि हम जलपात्र बांटकर लोगों को भी प्रेरित करेंगे और स्वयं भी अपने घर, आंगन, छत पर जलपात्र रखकर रोज़ाना उसमें पानी भरकर रखेंगे कि हम बेजुबान प्राणियों का जीवन बचा सकें। इसी संकल्प को लेते हुए हमने लगातार ये शिविर चालू रखा है। आज भी हमारा 13 अप्रैल बैसाखी के दिन पर ये पावन कार्य चालू है, जिसमें हमारे बीच में हमारे सम्माननीय जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी सभी उपस्थित थे। ये जलपात्र आज भी हम संकल्प लेना चाहते हैं, आप सब मिलकर ये मिट्टी का जलपात्र ले जाइए, अपने रिश्तेदारों, परिवार, मित्रों को यह इसके लिए प्रेरणा दें। अपने घर के आंगन में वहाँ से शुरू कीजिए, अपने घर के आंगन, दीवार, छत पर रोज़ाना धोकर उसमें जल भरकर रखें, जिससे हम बेजुबान पक्षियों का जीवन बचा सकें। क्या एक लोगों को संदेश देंगे ये छोटा सा एक पानी के? मेरा यही सबसे विनती भी है और यही है अनुरोध भी है कि आप अपनी स्वयं सेवा भाव से, हमारे बोर्ड पे लिखा ही हुआ है बेजुबान प्राणियों का जीवन बचाओ, परमात्मा से पुण्य कमा, हम तो इसके माध्यम में खाली